नमस्कार। आज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी क्या चल रहा है कि बहुत सारे पैकेज चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। अब ये पैकेज कहाँ से शुरू होते हैं? उसके लिए क्या होता है कि नकली नकली कॉलेज ढूंढे जाते हैं, उसके अंदर मेजोरिटी में बच्चों को पैकेज दिया जाता है और उसमें क्या बोला जाता है कि एम्बेसी फीस जो है आपको पे करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं देना। यानी कि जब एम्बेसी फीस पे करेगा बच्चा तो मेडिकल भी खुद ही करवाने जाएगा। फीस जो है पहले जाती नहीं है फिर कॉलेजेस के अंदर, बाद में जाएगी। उसी में ही कंसल्टेंट ज्यादातर करते हैं जहां पे फीस वीजा के बाद जानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा ड्रीम कंट्री सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही होता है, किसी दूसरे कंट्री में मेरे को जाना ही नहीं है। ऐसे एप्लीकेशन नहीं करनी बिल्कुल भी। मेरा ये मानना है ऐसे एप्लीकेशन नहीं करनी। अगर आपके साथ पैकेज हो जाता है, अगर यूनिवर्सिटी के लिए पैकेज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको सूट कर रहा है, कंसल्टेंट आपका कर रहा है पैकेज, तो आप कर लो। क्योंकि एम्बेसी फीस जो अब जानी है वो तकरीबन 92-93,000 के आसपास जानी है। यानी कि आपने मेडिकल के पैसे पे कर दिए तो आपका 1 लाख रुपए के आसपास आपका लग चुका है। तो अब ध्यान क्या देना है हमने? प्रॉपर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन करनी है। कॉमर्स और आर्ट्स का बच्चा है, अगर उसको मेलबर्न सिडनी में जाने की मजबूरी हो रही है कि उसको नहीं जगह दूसरी सीट मिल रही, उसको फ्यूचर में 1 सेमेस्टर के बाद या 2 सेमेस्टर के बाद उसको रीजनल एरिया के अंदर 100% शिफ्ट हो जाना है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के। जब आप इंडिया से गए हो, कई बार क्या होता है कि कोई रिश्तेदार है वहां पे, मेरा मामा चाचा ताया होता है, कोई रिश्तेदार होता है, तो इस चक्कर में बच्चा क्या होता है कि अपना कंफर्ट जो एरिया वो छोड़ना नहीं चाहता। ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी आज की डेट में क्या बोल रही है? मेरे यहां पे लोग अगर ज्यादा आएंगे तो लोकल लोग वोट देने में दिक्कत करेंगे वहां के लीडर्स को, जो आज सरकार में है या फ्यूचर में आने वाली है। ये हर कंट्री में दिक्कत आ रही है। तो वो चीज क्या चाहते हैं? उनको लेबर की बड़ी जबरदस्त शॉर्टेज भी है। अगर आपको रीजनल एरिया से ऑफर लेटर आपकी आ रही है, प्रॉपर आप प्रोग्राम ले रहे हो, आपकी फैमिली की इनकम टैक्स की रिटर्न पेरेंट्स की सही है, एक आप बीच में स्पॉन्सर अपने रिश्तेदार को लगा सकते हो, उसके ऊपर हमने बड़ी बार बात करी है, तो हम एप्लीकेशन को कर सकते हैं। ना तो आपको फंड के किसी को पैसे देने हैं, कई बार हम फंड के नाम पे पेमेंट दे देते हैं, उससे बचना है। और क्या कर सकते हैं हम? गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अब आप बोलोगे यार गोल्ड के अगेंस्ट तो मेरे को सब बता रहे हैं कि चलता नहीं पैसा, उसको पुराना करो यार, 3 महीने उसको पुराना कर लो पैसे को। अगर एग्रीकल्चर लोन है आपके पास, उसको आप नेशनलाइज बैंक के अंदर ट्रांसफर करके उसको पुराना करो, क्योंकि वो भी नहीं चलता लोन अगर आपने एग्रीकल्चर वाला पैसा इधर शिफ्ट किया। एक और क्या चीज हो सकती है? आपने पैसा लिया, पोस्ट ऑफिस में पैसा पड़ा है आपका, उसको नेशनलाइज बैंक के अंदर आपको ट्रांसफर करना है। आपको ये नहीं करना कि आपको वहां से पेमेंट कैश निकाली और उसको ट्रांसफर कर लिया, तो वो पैसा कोई नहीं चलेगा, फिर उसको पुराना करना पड़ेगा आपको। पोस्ट ऑफिस का पैसा एक दिन पुराना भी चल जाएगा। ग्रामीण बैंक के अंदर पैसा है, उसको भी ट्रांसफर लेना पड़ेगा। कई बार वो जरूरी नहीं होता कि एग्रीकल्चर लोन ही है, दूसरा पैसा है तो वो आपका एक दिन पुराना भी चल जाएगा, पर उसकी आपको ट्रांजेक्शन लगानी पड़ेंगी। ये पेमेंट का रूट कहां से था, यानी कि हर एंट्री की, हर पेमेंट का एक रूट देना होता है जब एक पेमेंट आपके अकाउंट में आई है। अब न्यूजीलैंड के अंदर क्या इशू होता है कि न्यूजीलैंड में कंसल्टेंट ज्यादा रिफ्यूजल करवा देते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि कई बार कंसल्टेंट को पता भी होता है पर वो गड़बड़ कर देता है, कई बार उसको पता भी नहीं होता। दोनों तरह के कंसल्टेंट होते हैं, नॉलेज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, आपकी लॉटरी है। तो ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी की तरफ अगर आपकी एप्लीकेशन हो रही है तो वहां पे आपके हेरा फेरी से पेपर पास होने चांस कम होता है। कई बार कंसल्टेंट फंड इधर उधर से शो करके वो पास करवा लेते हैं, हो भी सकते हैं, कुछ भी कोई करने को तैयार हो सकता है। पर आप जितनी ओरिजिनल एप्लीकेशन करोगे, फ्यूचर में आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल टोटली एप्लीकेशन लगाने की हर बच्चे को कोशिश करनी चाहिए। जिसका बच्चा अभी छोटा है, मान लो 9th या 10th में है, उसको आज से ट्राई करनी है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नों को। और बच्चे को आपने आर्ट्स से नहीं पढ़ाना, यानी कि आपका 10th में बच्चा हो चुका है, आपको लगता है कि उसको +1 में एडमिशन लेनी है, मेडिकल या नॉन मेडिकल में ही एडमिशन दिलवाओ बच्चे को। क्योंकि उसमें आगे जो कोर्स ऐसे मिल जाते हैं जो वहां की लेबर मार्केट के साथ मैच करना बड़ा आसान हो जाता है, फिर उससे परमानेंट रेजिडेंसी लेनी आसान होती है। अगर बच्चे को आपने प्रेशर रखा 10th +1 +2 में, उससे एक बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि जब आइलेट्स या पीटी का पेपर बच्चा देने जा रहा है तो उसको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि आपको प्रेशर यानी कि उसके ट्यूशंस और उस पर हमेशा बच्चे पे नजर रखनी है अपने, ताकि पेरेंट्स का काम है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नें, अपनी ट्रांजेक्शन्स, अगर बिजनेस है तो उसका करंट अकाउंट, और
अगर जीएसटी नंबर ले सकते हो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो करंट अकाउंट चाहिए ही चाहिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए, इस तरह के बहुत सारे जो भी आपकी इनकम है उसके प्रूफ चाहिए आपको, तभी बच्चे का वीजा आएगा। आप शुरुआत से ही तैयारी करते हो, 2-2 3-3 साल पहले बच्चे के वीजा के लिए तैयारी करते हो, बच्चा भी तैयारी करता है, उसके पेरेंट्स भी तैयारी करते हैं, तो बहुत आसानी से वीजा आता है। जो है डुप्लीकेट काम करने के चक्करों में हम बहुत ज्यादा लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, इससे हम बचा जा सकता है, इससे सही एप्लीकेशन को लगाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। नमस्कार।